हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नए वीडियो में। 2025 में जितने भी नए ऑपरेशन हुए हैं उन सब का आज बारी बारी से ऑपरेशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमा पर चलाया गया था। ये करेगुट्टी पहाड़ी क्षेत्र में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया था। ये नक्सलियों का विरोधी अभियान था। वहाँ पर नक्सली बढ़ गया था, जिस कारण से उसके विरोध में ये भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा ये चलाया गया ऑपरेशन था। ये आप ये कह सकते हैं 21 अप्रैल से लेकर 11 मई 2025 तक चला था ये ऑपरेशन। अगर आप 2025 में या 2026 में कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इनसे। तो आइए सब स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ब्रह्मा का। ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा जो है म्यांमार में भूकंप आया था। तो भूकंप के बाद भारत द्वारा शुरू किया गया मानवीय राहत था। ये मानवीय राहत था या बचाव कह सकते हैं, बचाव अभियान था एक तरह से। तो ये ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप के कारण जो क्षति हुआ था उसी में राहत या एक बचाव अभियान था ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत। ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पीओके में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए ये चलाया गया था। और ये 7 मई 2025 की रात को ये चला था। तो पीओके में जितने भी आतंकवादी ठिकानों थे उसी को नष्ट करने के लिए ये चलाया गया था। हालांकि ये 9 आतंकवादी ठिकाने पर ये चला था ऑपरेशन। आइए हम लोग अगले ऑपरेशन के तहत बढ़ते हैं। तो बुनियान ए मरसूस एक ऑपरेशन था जो पाकिस्तान चलाया था ऑपरेशन सिंदूर के विरोध में। ऑपरेशन सिंदूर के विरोध में एक पाकिस्तान भी ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था बुनियान ए मरसूस। पाकिस्तान ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में बुनियान ए मरसूस नामक एक ऑपरेशन शुरू किया था जिसका मतलब होता है मजबूत दीवार। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अगला है ऑपरेशन सिंधु। ईरान और इजराइल के बीच जब बढ़ते तनाव के दौरान फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया बचाव अभियान था। ईरान और इजराइल का जब युद्ध चल रहा था तो उसमें भारतीयों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। और यह 18 जून 2025 को चला था, इसकी शुरुआत हुआ था। 18 जून 2025 को इसकी शुरुआत है। ऑपरेशन राइजिंग लायन है। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल द्वारा, ये ध्यान में रखना है, इजराइल द्वारा ईरान पर जून 2025 में किया गया सैन्य अभियान था। इजराइल किया था यह राइजिंग लायन ऑपरेशन इजराइल द्वारा चलाया गया है। और वही ईरान पर 2025 में किया गया सैन्य अभियान था जिसका उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना था। और इसी के विरोध में ईरान भी एक ऑपरेशन किया था। तो आइए उस ऑपरेशन को देखते हैं। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 यह हमला ईरान द्वारा अपने ही देश की सुरक्षा और सैन्य शक्ति का जवाब देने के लिए इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन नामक हमले के जवाब में शुरू किया गया था। यह ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 है जो ईरान ने चलाया था। उसके जवाब में राइजिंग लायन जो इजराइल चलाया था उसी के जवाब में ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 चलाया था ईरान ने। अगला है ऑपरेशन स्पाइडर वेव। यह ऑपरेशन स्पाइडर वेव रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन द्वारा 1 जून 2025 को रूस के अंदर किया गया एक गुप्त ड्रोन हमला था। गुप्त ड्रोन हमला हुआ था रूस के अंदर यूक्रेन द्वारा। जिस ऑपरेशन के तहत हुआ था उसी का नाम है ऑपरेशन स्पाइडर वेव। अगला है ऑपरेशन फायर ट्रेल। शुरुआत जुलाई 2025 का है। ये आयोजन इसका राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा किया गया था। उद्देश्य क्या था? तो ऑपरेशन फायर ट्रेल का उद्देश्य था भारत में चीनी पटाखों और आतिशबाजी की तस्करी को रोकना था। चीनी पटाखे और आतिशबाजी जो तस्करी हो रहा था उसी को रोकना था फायर ट्रेल के द्वारा। आइए अगला है ऑपरेशन कालनेमी। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ऑपरेशन कालनेमी उद्देश्य था जनता को धोखा देने वाले फर्जी साधुओं और ढोंगियों के खिलाफ कार्रवाई करना। जो फर्जी साधु और ढोंगी है इनके खिलाफ कार्रवाई करना। इसकी शुरुआत 10 जुलाई 2025 को हुआ था।
अगला है ऑपरेशन मुस्कान 11। ऑपरेशन मुस्कान 11 यह सफल बचाव अभियान था जो जुलाई 2025 में तेलंगाना में चलाया गया था। ऑपरेशन मुस्कान 11। अगला है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है 21 से 22 जून 2025 की रात को अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु स्थलों पर किया गया एक सैन्य हमला था। यह ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य था ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को नष्ट करना। ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था जो कि अमेरिका चलाया था ईरान पर, उसकी परमाणु क्षमता को समाप्त करना चाहता था। अगला है ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल है। ये नागरिक की सुरक्षा के लिए किया गया था इसको, जिसका उद्देश्य है सीमावर्ती राज्यों में संभावित हवाई हमलों, ड्रोन हमलों एवं युद्धकालीन आपात स्थितियों से निपटने के लिए जनता और प्रशासन की तैयारियों का परीक्षण और सुधार करना था ऑपरेशन शील्ड के द्वारा। अगला है ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन केलर यह अभियान 13 मई 2025 को शुरू किया गया था। भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपिया ज़िले में लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों को ख़त्म करने का इसका उद्देश्य था। ऑपरेशन केलर का है जम्मू कश्मीर का। अगला है ऑपरेशन महादेव। भारतीय सेना यानी CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभियान था ये ऑपरेशन महादेव, जिसने श्रीनगर के लिडवास क्षेत्र में 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया था। ऑपरेशन महादेव के द्वारा ये CRPF और जम्मू कश्मीर की पुलिस का संयुक्त अभियान है, तो ये जम्मू कश्मीर में हुआ था। ऑपरेशन फाल्कन 2024 में असम पुलिस और वन विभाग द्वारा एक सींग वाले गैंडे की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया एक शिकार विरोधी अभियान था। ये 2025 तक गैंडों की हत्या को शून्य करना था और ये 2025 तक शून्य करना था, इसीलिए इसमें दिया गया है। हालांकि ये पीछे के जितने भी ऑपरेशन हुए हैं 2024, 23, 22 उसका इसमें कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2025 का ही ऑपरेशन इसमें किया गया है सब। तो ऑपरेशन फाल्कन था असम पुलिस और वन विभाग द्वारा एक सींग वाले गैंडे की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया एक शिकार विरोधी अभियान था, जो कि 2025 तक गैंडे की हत्या को शून्य करना था। अगला है ऑपरेशन शिवा। ऑपरेशन भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा 2025 को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए ऑपरेशन शिवा शुरू किया गया। इसकी शुरुआत जो है 3 जुलाई 2025 को हुआ था। अमरनाथ यात्रा को शांति और सुरक्षित बनाने के लिए ऑपरेशन शिवा चला था। ऑपरेशन चक्र 5 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न एवं धर्म परिवर्तन, जो कि सबसे ज़्यादा हो रहे थे, यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन को कम करने के लिए या उसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु ये चलाया गया था। ऑपरेशन चक्र 5 चलाया गया था। कुछ ऑपरेशन पहले के हैं जो भी आए हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ऑपरेशन है। तो देखिए ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी है जो सूडान में जब युद्ध चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, तो सूडान में चल रहे संघर्ष में जो भारतीय लोग फंसे हुए थे वहाँ, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चला था। और एक है ऑपरेशन गंगा, जो युद्ध हो रहा था रूस और यूक्रेन में, जो यूक्रेन में फंसे भारतीय था उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चला था। तो सूडान में भारतीयों को निकालने के लिए कावेरी, और ये यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए वहाँ से ऑपरेशन गंगा चला था। तो ये दोनों को ध्यान में रखना है। अगला है ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती भारत सरकार द्वारा हैती में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया एक बचाव अभियान था। तो हैती में फंसे भारतीयों के लिए इंद्रावती चला था। ऑपरेशन नादेर पुलवामा ज़िले में है। तो त्राल के नादेर क्षेत्र में संदिग्ध आतंकी गतिविधियों की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने संयुक्त घेराबंदी अभियान शुरू किया था। यह ऑपरेशन नादेर के तहत शुरू हुआ था 15 मई 2025 को। इसकी तारीख है 15 मई 2025 को। आइए अगला है ऑपरेशन टिक्का। यह ऑपरेशन 23 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवाद हमले के बाद शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य था आतंकवादियों को घुसपैठ करने से रोकना और आगे होने वाले ऐसे हमलों पर रोक लगाना था। ऑपरेशन टिक्का। अगला है ऑपरेशन हॉक।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI ने अमेरिका से मिली जानकारी के सहयोग से ऑनलाइन बाल यौन शोषण के लिए जिम्मेदार साइबर अपराध नेटवर्क को सफलतापूर्वक ध्वस्त करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य था। ऑपरेशन हॉक ऑनलाइन जो बाल यौन शोषण हो रहा था उसी को ध्वस्त किया गया था ऑपरेशन हॉक के द्वारा। ऑपरेशन पिंपल एक सुरक्षा अभियान है जिसे भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में चलाया था, जिसमें 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। ऑपरेशन पिंपल के तहत ये जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में चलाया गया है। यह अभियान सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया है। इस 7 नवंबर 2025 को ये चला था। तो ये 2025 में जितने भी ऑपरेशन थे वो सभी समाप्त हो गए हैं। तो अगले वीडियो में कोई मज़ेदार टॉपिक लेकर आएंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो ये वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।